क्रांति के शहीदों के वंशज की खोज में आज मैं आया हूँ। राजा राव उमराव सिंह दादरी के जो राजा थे, उनके वंशज राव महिपाल सिंह भाटी जी, जो दिल्ली की पॉश कॉलोनी ग्रेटर कैलाश में रहते हैं। राजा राव उमराव सिंह जी के बारे में मैं बता देता हूँ। इनको और इनके भाई को और इनके चाचा को 1857 में जो क्रांति हुई थी, इसके बाद इनको बुलंदशहर काला आम पर जाकर हाथी के पैर के नीचे को चलवाया और इनको उसके बाद फांसी दी। राजा राव उमराव सिंह जी का जो 1857 का जो कैरेक्टर है, वो मेन जो क्रांतिकारी है, उसमें इनका अग्रणी रोल रहा है। चाहे हिंडन की लड़ाई जो 30-31 मई को हुई थी, या बुलंदशहर और सिकंदराबाद पर जो क्रांतिकारियों का कब्जा रहा, उसमें भी राजा राव उमराव सिंह भाटी जी का मेन रोल रहा है। हम बात करते हैं श्री महिपाल भाटी जी से, उनके परिवार की जो किस तरह से वंशावली है, उसके बाद 1857 के बाद इन पर किस तरह से बीती। लेकिन इन लोगों ने आज भी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अत्याचार किया, इनकी सारी ज़मीन और जायदाद को सबको जब्त कर लिया, गांव को जब्त कर दूसरे लोगों को दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये खूब अपने उसी वैभव को प्राप्त किया है, खूब समृद्ध और समृद्धशाली है। दिल्ली की पॉश कॉलोनी में इनका निवास है। मैं महिपाल भाटी जी से 1857 की क्रांति के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। जी दिवाकर विदुड़ी जी, हमारा गांव 1857 का एक बलिदानी गांव था, कठेड़ा गाँव। मैं कठेड़ा गांव का रहने वाला हूं। और राजा उमराव सिंह मेरे दादा थे, मेरे ग्रैंडफादर थे राजा उमराव सिंह और राजा भगवान सिंह मेरे दादा थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। जिस समय एक गांव में 100 आदमी नहीं मिलते थे, इन्होंने हज़ारों आदमी, राजा उमराव सिंह भाटी और राजा भगवान सिंह भाटी ने हज़ारों आदमी इकट्ठे करके इन्होंने क्रांति की अंग्रेजों के खिलाफ और दादरी की जेल तोड़ी, सिकंदराबाद की जेल तोड़ी, बुलंदशहर की जेल तोड़ी, डांग बगले जला दिए, रेले की पट्टियां फाड़ के फेंक दी। एक जिक्र आता है, अंग्रेजों के खजाने लूट लाए। इन्होंने वहाँ खजाने को लूट कर बहादुर शाह जफर को दिया। हाँ, बहादुर जिक्र आता है। हाँ, जिक्र आता है। मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। इन्होंने जब क्रांति की शुरुआत की दादरी से, इन्होंने तो आप ये देखो कि इन्होंने दादरी की जेल तोड़ी, सिकंदराबाद की जेल तोड़ी, बुलंदशहर की जेल तोड़ी, डांग बगले जला दिए, रेले की पट्टियां फाड़ के फेंक दी, और अंग्रेजों को बुलंदशहर जेल के फाटक तोड़ के जितने इंडियन कैदी थे सबको इन्होंने रिहा करा दिया था। और खजाना लूट करके इन्होंने बहादुर शाह जफर को हैंड ओवर कर दिया था, जिससे आगे अंग्रेजों के खिलाफ हम अच्छी तरह से लड़ाई लड़ सकें। और हिंडन नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था 30 मई को, 1930 मई को, उसमें बहादुर शाह जफर, उसमें राजा उमराव सिंह भाटी, राजा भगवान सिंह भाटी और नवाब वजीदुल्ला, जो आपके मालागढ़ के रहने वाले थे, वलीद खान साहब जो मालागढ़ के रहने वाले थे, उनके साथ मिलकर के, और शहजादा अबू बकर जो बहादुर शाह जफर के पोते थे, उनके साथ मिलकर के इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जो अंग्रेज कानपुर, लखनऊ, पटना, कलकत्ता जाते थे, उनको मार के अपने आंगन में दबा लिया था। और हिंडन नदी के किनारे इन्होंने मार के अंग्रेजों को दफना दिया था। लेकिन खान शाह ने जाकर वाइसराय को रिपोर्ट दी कि राजा उमराव सिंह के दरबार में अंग्रेजों की धांसत भी पड़ी है, तो वो दरबार खुलवाया गया और इन तीनों भाइयों को फांसी पर लटका दिया गया था। राजा प्रसन्न सिंह, राजा भगवान सिंह और राजा उमराव सिंह, तीनों भाइयों। मैंने एक पुस्तक में हिंडन नदी के वहाँ किनारे अभी भी सेमेट्री है, उन जो अंग्रेज जो आपके फोर फादर ने वहाँ उनको मारा था, आज भी वहाँ उनकी कब्र बनी है, मैंने पढ़ा है कहीं, उसमें हिंडन नदी के किनारे। हाँ, हिंडन नदी के किनारे थी। हिंडन नदी के किनारे पे वो उसके सारे प्रमाण थे उस समय, लेकिन वो प्रमाण खत्म कर दिए गए, वो प्रमाण सारे खत्म कर दिए गए। और हमारे जो वो थे, हमारे कुंवर लक्ष्मण सिंह, उन्होंने गुजर इतिहास में लिखा भी है कि भाई राजा उमराव सिंह जो गुजरों के राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। 1857 में सबसे पहले उन्होंने बगावत की थी अंग्रेजों के खिलाफ। और उनके साथ में एक नहीं, हजारों गुजर लोगों ने, भाटी, नांगड़ी, तंवर, खटाने, सभी ने मिलकर के क्रांति की अंग्रेजों के खिलाफ में। और अंग्रेजों को उस समय भागने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से जाकर मिल गए थे और अंग्रेजों को उनकी ये खबर दी थी। उसके बाद अंग्रेजों ने राजा उमराव सिंह भाटी, राजा बिशन सिंह भाटी और राजा भगवान सिंह भाटी, तीनों को हाथियों से कुचल करके मार दिया था। लेकिन पब्लिक को दिखाने के लिए, लाखों लोगों को दिखाने के लिए, काले आम पर बुलंदशहर उन तीनों भाइयों को फांसी लगाई गई। तीनों भाइयों को फांसी पर लटका दिया गया, लोगों में भय पैदा करने के लिए, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत न कर सके।
इसके बाद अंग्रेजों ने पूरी गुर्जर जाति को हाँ, क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया और उन पर सैकड़ों पाबंदी लगाई हाँ और जी। जो 31 अगस्त 1952 तक चलती चलती रही। रही। इनको इसी के बाद इनको डीनोटिफाइड किया गया। हाँ हाँ जी। वो आपने बहुत दिन ऐसे बड़ी बर्बर अत्याचार दिखे, आप लोग शिक्षा से, रोजगार से वंचित रहे, फिर आपने अब दोबारा से बहुत अच्छा वैभव, बहुत अच्छा अपने आप को समृद्ध और एक वेल एजुकेटेड फैमिली की ये एक बहुत ही ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है कि आपने अपने आप को फिर से संभाला और अपने सम्मान से, स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। तो खैर ये महिपाल भाटी जी जो बहुत ही एक वेल एजुकेटेड और अपना बेदाग चरित्र रहा है इनका, तो मैंने जब इनके महिपाल भाटी जी के बारे में सुना तो मुझे लगा कि महिपाल भाटी जी के बारे में वहाँ जाऊँगा, पर्सनली इनसे मिलूँगा। तो आज इन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई हैं भाटी जी का अपने बारे में, और भाटी जी आप अपने बारे में बताएं, उसके बाद कुछ बातें करते हैं। जोड़ी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि 18 जो हमारा कठड़ा गाँव था जी इसको अंग्रेजों ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। जो हमारी ज़मीन थी 15,000 बीघी ज़मीन का रकबा था कठड़ा गांव का, वो सब जब्त कर लिया गया, बागी करार दे दिया गया और तीनों भाइयों को फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद में हमारे परिवार ने स्वयं, आज हम अंग्रेजों ने हम राजा से भिखारी बना दिए थे, लेकिन अब दोबारा से हमारे परिवार ने अपना प्रयास करके एजुकेशन के माध्यम से हर तरह से, आर्थिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से आगे परिवार को आगे रखा। और हमारे परिवार में आज मैं समझता हूँ कि हमारा काफ़ी बड़ा परिवार है। हमारे बाबा के हम 11 पिताजी 11 भाई थे, 11 के हम 6 हैं। कोई एयरफोर्स में विंग कमांडर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। आज सभी लोग समर्थ हैं, पूरी तरह से, अच्छी तरह से समर्थ हैं पूरी तरह से आज। और ईश्वर ने हमें तो दूसरा जन्म दिया है। मैं समझता हूँ कि शायद ईश्वर आ गए और हमें आगे तरक्की देगा, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन हमारा क्रांतिकारी परिवार है। मेरी आपसे निवेदन है कि आप ये राष्ट्रीय अभिलेख से डॉक्यूमेंट निकलवा करके और ये सारी चीज़ें आप निकाल करके और आप ये पब्लिक में और सरकार को जो ये बताएं कि असली जो क्रांति की थी वो 1857 के गुर्जरों ने की थी, और गुर्जरों के जो सरदार थे राजा अमराव सिंह भाटी थे। जी, मैं धन्यवाद भाटी जी। राव महिपाल सिंह भाटी पूरा नाम है इनका, और इनका कहना है कि सरकारी तौर पर आज तक कुछ हमें इस तरह से नहीं दिया गया है। अब कम से कम सरकार किसी मार्ग का नाम शहीद स्मारक घोषित करें। राव उमराव सिंह भाटी, बिशन सिंह भाटी या भगवंत सिंह भाटी का कहीं भी कोई मार्ग का नाम, कोई शहीद स्मारक का नाम घोषित करें और इनको पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। जब ये सरकारी दस्तावेज में है, गजेटियर्स में क्लियर लिखा हुआ है, विलियम म्यूर की रिपोर्ट्स है जो नैरेटिव इवेंट्स, उसमें लिखा है, जो यहाँ मिस्टर मैटकॉफ की जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, तमाम गजेटियर्स में लिखा, फिर इनका सभी में दर्ज होने के बावजूद किसी पाठ्य पुस्तक में नाम नहीं दिया गया, इसके क्रांति को जगह नहीं दी गई है। तो आगे भी हम ऐसी ही वीडियो बनाएंगे। अगर आप किसी भी ऐसे क्रांतिकारी को 1857 से संबंधित कोई भी हो, आप जानते हो, तो हमें बताएं, हम उनकी भी वीडियो बनाने की कोशिश करें।